सो हमने कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करा। इसके बाद जब हम बुक और कॉपीज के एग्जाम्पल के बाद अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को अच्छे से समझें, तो सबसे पहले हमें इक्वेशंस को समझना होगा कि इक्वेशंस क्या होती हैं। इक्वेशंस एक तरह से किसी भी एक बात का जो आप आसपास नोटिस करते हैं, कोई आपसे कुछ कहता है, उनका एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। लाइक अगर हम एक एग्जाम्पल लें, हम एक बात कहते हैं कि अभी आपके पास कुछ रुपए हैं, लेकिन जैसे ही हम आपको 10 और रुपए देंगे तो आपके पास वो टोटल 200 रुपीज़ हो जाएंगे, विच मीन्स यू विल हैव 200 रुपीज़ इफ़ यू गेट ₹10 मोर। तो ये एक बात कही गई, इसे अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो हम कैसे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम इक्वेशन से। तो इक्वेशन किसी भी एक स्टेटमेंट का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक अभी हम अज्यूम कर लेते हैं आपके पास x रुपीज़ है और 10 रुपीज़ आते ही आपके पास ये रुपीज़ का सम हो जाएगा 200। सो वी कैन राइट x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 200, यानी कि आपके पास x रुपीज़ थे प्लस 10 और कर दिए और ये बन गया इक्वल टू 100 के। तो ये हो गई एक इक्वेशन। लाइक अगर हम एक और एग्जाम्पल लें इस इक्वेशन को समझने का, तो हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसे कुछ मार्क्स मिले एग्जाम में, लेकिन अगर वो 20 और मार्क्स गेन कर सकता तो उसके मार्क्स 90 हो जाते। सो वी कैन राइट लाइक दैट अ स्टूडेंट विल गेट 90 मार्क्स इफ ही वुड हैव स्कोर्ड 20 मोर मार्क्स इन हिज एग्जाम। लेकिन इसे हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, हम इसे भी सेम उसी तरह से लिखेंगे। लाइक एक स्टूडेंट के x मार्क्स थे, 20 और स्कोर कर लेता तो उसके मार्क्स हो जाते हैं 90 के इक्वल। सो हम कह सकते हैं कि x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 90 हो जाता। और अगर हम अब इन दोनों इक्वेशंस में एक चीज़ नोटिस करें कि यहाँ पे हमें क्या चीज़ अननोन थी, वो थी फर्स्ट इक्वेशन में या फर्स्ट स्टेटमेंट में आपके पास कितने रुपीज़ हैं, वो अननोन था। एंड सेकंड स्टेटमेंट में और वी कैन से सेकंड इक्वेशन में हमारे पास अननोन था कि वो मार्क्स कितने हैं। सो अननोन्स को हमने एक सिंबल से रिप्रेजेंट करा हुआ है यहाँ पे, वो सिंबल्स हैं x, और अननोन्स को हम इन्हीं सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो x हो, y हो, z हो। ये जो सिंबल्स हम यूज़ करते हैं और वी कैन से अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं हम अननोन क्वांटिटीज़ को या अननोन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स वो अननोन क्वांटिटीज़ होती हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें इन दोनों इक्वेशन में सिर्फ एक एक वेरिएबल है। जब रुपीज़ वाली इक्वेशन को अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे एक वेरिएबल है, दैट इज़ x, और जब हम मार्क्स वाली इक्वेशन को देखेंगे तो वहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है, दैट इज़ x। सो अगर हम अब सबसे पहले रुपीज़ वाली इक्वेशन को सॉल्व करें तो बहुत इजीली कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपके पास पहले से ही 190 रुपीज़ थे, 10 और आ जाते तो आपके पास 200 रुपीज़ हो जाते। सो x की वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, दैट इज़ 190। सेम इसी तरह से हम अगर मार्क्स वाली इक्वेशन को देखें जिसमें भी एक वेरिएबल था, अब इसमें भी x की वैल्यू आपको पता है, अगर 70 मार्क्स और आते, 20 ऐड हो गए तो आपके 90 हो सकते थे। सो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 70। अब यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन थी, एक वेरिएबल था, आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया कि उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है। नेक्स्ट अगर हम इसे एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करने की बात करें तो अगर x की वैल्यू फर्स्ट केस में आई है 190, तो ये x एक्सिस पे ही रिप्रेजेंट होगा क्योंकि y की वैल्यू यहाँ कुछ है ही नहीं। तो ये x एक्सिस पे ओरिजिन के राइट साइड, दैट इज पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ 190 पे रिप्रेजेंट करा जा सकता है। और इसके लिए सिर्फ एक लाइन की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और वी कैन से एक एक्सिस की ज़रूरत है। सेम हम मार्क्स वाली इक्वेशन में x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे भी सिंपली नंबर लाइन पे एक पॉइंट मार्क कर देंगे, x इज इक्वल्स टू 70। 70 वाली जगह लिख देंगे मार्क्स और 190 वाली जगह लिख देंगे रुपीस। तो ये तो थी इक्वेशंस, और इक्वेशंस को हम कैसे एक ग्राफ पे और वी कैन से एक लाइंस पर प्लॉट कर सकते हैं। बट ये इक्वेशंस लीनियर होती हैं, प्लस कभी कभी एक से ज़्यादा वेरिएबल्स वाली भी होती हैं। अब बात करते हैं ये लीनियर वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है। लीनियर वर्ड आपने प्रीवियसली कुछ चैप्टर्स में भी देखा था कि ये लीनियर वर्ड रिप्रेजेंट करता है
कि उस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए, यानी कि कहीं भी स्क्वायर में कोई इक्वेशन नहीं होनी चाहिए। सो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती हैं जिनकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, और जैसा कि हमारी प्रीवियस इक्वेशंस में भी था, कहीं पे भी स्क्वायर नहीं था, तो वो एक लीनियर इक्वेशंस थी। लेकिन वो कैसी लीनियर इक्वेशंस थी? वो एक ऐसी लीनियर इक्वेशंस थी जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल था। बट ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी इक्वेशंस आ जाएं जिसमें दो दो वेरिएबल्स हों। अब बात करते हैं कि ऐसी इक्वेशंस जिनमें दो वेरिएबल्स हों, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उन्हें कैसे हम सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप प्रीवियस एग्जाम्पल्स को ही रिलेट करेंगे। लाइक अगर अब हम कहें कि आपके और आपके फ्रेंड के पास टोटल 390 रुपीज़ है, इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। सो आप क्या लिखेंगे? आप अपने आप को x मान लेंगे, अपने फ्रेंड को y मान लेंगे, तो वो आपके और आपके फ्रेंड के रुपीज़ का सम आ जाएगा 390, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 390। नेक्स्ट अगर हम दूसरा पार्ट देखें, यानी कि जो दूसरा एक क्वेश्चन था और वी कैन से जो दूसरी इक्वेशन बनाई थी हमने, उसमें हमने कहा था एक स्टूडेंट के कुछ मार्क्स हैं, उसी से रिलेटेड अगर हम एक और इक्वेशन बनाने की कोशिश करें, हम कहें एक स्टूडेंट है, वही स्टूडेंट है, उसके मैथ्स और साइंस के मार्क्स सम होते हैं 180, यानी कि उसके मैथ्स के मार्क्स हम मान ले x, साइंस के मार्क्स मान ले y, और दोनों का सम आता है 180। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस जो बनी हैं, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 390, बहुत ही सिंपल एक इक्वेशन है, एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। इन दोनों इक्वेशंस में x और y की कुछ वैल्यूज़ होंगी जो कि 390 के इक्वल आनी चाहिए। लाइक अगर हम माने, अगर आपके पास 0 रुपीज़ है, आपके फ्रेंड के पास टोटल 390 रुपीज़ है, तो दोनों का सम आपका आ जाएगा 390। और ये x और y की वैल्यूज़ ऐसी होनी चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि ऐसी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं आपके पास 200 है, आपके फ्रेंड के पास भी 200 रुपीज़ है, तो x और y की वैल्यू आ गई 200 और 200 का सम आता है 400, बट रुपीज़ तो होने चाहिए थे 390, और ये 200 प्लस 200 400 कैसे हो गया? सो x और y की ऐसी वैल्यूज आनी चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और जो जो वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी वो वैल्यूज इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाती हैं। और जो जो वैल्यूज x और y की आपस में इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होंगी। लेकिन क्या हम सिर्फ एक इक्वेशन से सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन का? ऑफ कोर्स नॉट, हमें 2 इक्वेशन चाहिए। अब आगे इसके बारे में बात करेंगे कि ये 2 इक्वेशंस क्यों चाहिए, लेकिन इससे पहले अगर हम x और y की वैल्यू पहले वाले पार्ट में अज्यूम करें, लाइक आपके और आपके फ्रेंड के पास 390 रुपीज़ का सम है, हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले हम x की कुछ वैल्यू एज्यूम करेंगे, फिर हम ऑटोमेटिकली y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। मान लीजिए आपके पास 0 रुपीज़ है, आपके फ्रेंड के पास आ जाएंगे 390, आपके पास 190 है तो आपके फ्रेंड के पास आ जाएंगे 200। नेक्स्ट आपके पास टोटल 390 है तो आपके फ्रेंड के पास हो जाएंगे 0। तो ये सभी जो x और y की वैल्यूज़ हैं ये सभी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो ये सभी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, यानी कि चाहे वो कितने भी रुपीज़ हो लेकिन वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे इस प्रोपोर्शन में आपके पास रुपीज़ हो सकते हैं। तो अब x और y की वैल्यू को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखेंगे, और जब भी हम ग्राफिकली इनकी वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करते हैं तो फर्स्ट हम लिखते हैं x की वैल्यू, इसके बाद y की वैल्यू। लेकिन नोट करने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि जब भी हम इन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करें तो हम अजम्पशन के टाइम x और y की वैल्यू एक एक बार 0 अज्यूम कर ले। अब आगे हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले जब हम x की वैल्यू 0 अज्यूम करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 390, यानी कि एक पॉइंट एक ग्राफ पे हो जाएगा 0,390, दैट इज वो होगा y एक्सिस पे। इसके बाद जब हम y की वैल्यू 0 अज्यूम करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 390, तो वो होगा x एक्सिस पे कुछ इस तरह से। नेक्स्ट हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे
और जैसे हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे यहाँ पे हमें मिल जाएगी एक लाइन, और हमें पता है एक लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स तो चाहिए। सो इस लाइन को हम दोनों तरफ से और एक्सटेंड करके शो करेंगे कि ये पूरी लाइन इन्फिनिटी तक ट्रेवल करती रहेगी। सो ये जो इक्वेशन थी उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है ग्राफ पे ये लाइन। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस लाइन पे जो जो पॉइंट्स लाई करेंगे वो सभी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लाइक अगर हम एक एग्जांपल लें, हम मान लेते हैं कि आपके पास अब 200 रुपीज़ है, तो x की वैल्यू हो गई 200 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 190, क्योंकि सम आना चाहिए 190। सो जब हम 200, 190 को प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस जगह पे आएगा, और ये पॉइंट भी लाइन पर लाई कर रहा है। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि x और y साथ में ये जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली है ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और जो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसके सॉल्यूशंस भी होंगे, और जो जो इसके सॉल्यूशंस होंगे वो सभी पॉइंट्स इस ग्राफ में इस लाइन पर ही लाई करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम मान लेते कि आपके पास एक ही इक्वेशन है तो आप बहुत सारी वैल्यूज़ बताने लगेंगे, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है 2 लेकिन इक्वेशन है 1। सो इन वेरिएबल्स की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें एक और इक्वेशन की ज़रूरत होगी, यानी कि हमें यहाँ पे इन लीनियर इक्वेशंस का पेयर चाहिए। अगर हमें इन लीनियर इक्वेशंस का पेयर चाहिए तो हमें पता है यहाँ पे एक और इक्वेशन हमें पुट करनी होगी। लाइक अगर हम मान लें एक और इक्वेशन बना के देखते हैं, यानी कि एक और स्टेटमेंट देते हैं, लाइक आपके फ्रेंड के पास आपसे 10 रुपये ज़्यादा हैं, यानी कि आपके फ्रेंड के पास ज़्यादा है तो उसे मान सकते हैं उसके जो रुपीज़ माने थे हमने y, तो y माइनस x, यानी कि आपके और आपके फ्रेंड के पैसे हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आएगा 10, यानी कि आपके फ्रेंड के पैसे से आपके पैसे को हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आएगा 10, यानी कि y माइनस x विल बी इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, और जैसे ही ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ जाती है इसका यूज़ करके हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन बता सकते हैं। सबसे पहले हम इसे भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से शो करेंगे। सबसे पहले हम वही मेथड यूज़ करेंगे, हम x को मान लेंगे 0 तो y हो जाएगा हमारा 10। नेक्स्ट इसके बाद हम y को मान लेंगे 0 तो x हो जाएगा हमारा -10। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास ग्राफ में कुछ इस तरह से। पहले 2 पॉइंट्स कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे एक लाइन को, और ये वाली इक्वेशन अपनी एक अलग लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, तो वो कुछ इस टाइप से करेगी। और जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो एक लाइन फॉर्म करेंगे, और इस लाइन को हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर देंगे। और हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि पहली लाइन की जो इक्वेशन थी वो थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 390, और दूसरी लाइन की जो इक्वेशन है वो है y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10। और ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इस ग्राफ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को ग्राफ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर हम देखें तो वो पॉइंट आता है 190, 200, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 190 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 200। तो इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि जो हमें लीनियर इक्वेशन गिवन थी 2 वेरिएबल्स वाली, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे आपके पास जो रुपीज़ आएंगे वो आएंगे 190 एंड आपके फ्रेंड के पास जो रुपीज़ आएंगे वो आएंगे 200। नोट करने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि जो ये 2 लाइंस होती है ये हमेशा इंटरसेक्ट नहीं करती। हम 3 टाइप से इन लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक अगर 2 लाइंस या तो इंटरसेक्ट कर सकती हैं ग्राफ पे, या एक दूसरे से थोड़ा सा एक डिस्टेंट पे पैरेलल रह सकती हैं, या एक दूसरे को कोइंसाइड कर सकती है कुछ इस तरह से। लाइक सबसे पहले हम इंटरसेक्ट करवाएंगे, कुछ इस तरह से वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, कुछ इस तरह से वो एक ग्राफ के अंदर ही एक दूसरे के पैरेलल रह सकती हैं, और कुछ इस तरह से एक दूसरे को कोइंसाइड कर सकती हैं, यानी कि एक के ऊपर एक। और ऐसी लाइंस भी तो पैरेलल ही होती हैं। सो इन इंटरसेक्शन, पैरेलल और कोइंसाइडिंग वाली लाइंस के बारे में हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तक हमने ये देखा कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनमें 2 वेरिएबल्स होती हैं, और 2 वेरिएबल्स हैं तो हमें 2 इक्वेशंस भी चाहिए उन्हें सॉल्व करने के लिए।
और हमने ये भी देखा कि हम कैसे एक पर्टिकुलर इक्वेशन को ग्राफ पे उसकी लाइन के तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन क्या ये ग्राफिकल मेथड से ही हम सॉल्व कर लेंगे? एंड द आंसर इज नो। बहुत और मेथड्स भी होते हैं जिनके बारे में हम फर्दर अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम अपना दूसरा पार्ट देखें, एक हमने और स्टेटमेंट भी दी थी कि एक स्टूडेंट है, उसके मैथ्स में और साइंस में मार्क्स सम होते हैं 180। तो इसकी ये पहली इक्वेशन हो गई। सेम इसी तरह से इसकी एक दूसरी इक्वेशन भी होगी। वो इक्वेशन ये कह रही है, यानी कि एक और स्टेटमेंट ये कह रही है कि उसके मैथ्स के मार्क्स को अगर हम डबल कर दें और फिर उसमें से साइंस के मार्क्स को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है 60। यानी कि इफ वी डबल्स हिज मार्क्स इन मैथ्स एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम साइंस सो वी विल गेट 60। सो हम इसे इक्वेशन में लिखेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60। तो इसी तरह से फिर हम जैसे हमने प्रीवियसली सॉल्व करा हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे और हम ये चेक करेंगे कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या पैरेलल रहती हैं या फिर कोइंसाइडिंग लाइंस हैं। सो किसी भी एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल है तो वहाँ पे हमें दो लीनियर इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, और इसे ही हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर वर्ड यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें दो इक्वेशन चाहिए।